नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइन आई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि 16 मई से 15 जुलाई तक एक अपना ये ऑल इंडिया ड्राइव चलाएंगे, जो कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होगा, किन बातों का आपका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान या आपके ऑफिस में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने आएंगे। तो उन फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों, गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा है, सीबीआईसी ने। सबसे पहले वो देखते हैं दोस्तों। ये मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ओपन कर लिया है, गवर्नमेंट ने जो कि 4 मई को रिलीज़ करा था। इसमें आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, गाइडलाइंस फॉर ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। तो दोस्तों, ये ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन चलाने का क्या मोटिवेट है इनका, क्यों इसको ये ड्राइव चला रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है आईटीसी ऊपर जो कि फेक आईटीसी लोग बाग पास ऑन करते हैं, उसको देखते हुए इन्होंने ये नया ड्राइव चलाया है। दूसरा ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से रजिस्ट्रेशन हैं जो कि ऐसे लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन है जो कि वर्कर हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, मजदूर हैं। उनके डॉक्यूमेंट को किसी तरीके से यूज़ करके उनके नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, फेक रजिस्ट्रेशन, और आईटीसी उनकी पास ऑन करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। और जिन व्यक्तियों के नाम से रजिस्ट्रेशन चल रहा है उनको कुछ पता भी नहीं है, और अगर इनका फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी करने गए हैं तो वहाँ पे कोई मिला नहीं। और ऐसे लोगों से आप किस तरीके से रिकवरी करेंगे, सप्लायर से, जो कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे नाम से फर्में चल रही हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो इन सबको देखते हुए जब ये मामला सामने आने लगा और मामला बढ़ता गया, उस दौरान गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, जो कि 24 अप्रैल 2023 को मीटिंग हुई थी, इन्होंने डिस्कस करा स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कि ये कोऑर्डिनेट करके इसको ड्राइव चलाया जाएगा और इसमें जो फेक रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल करा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें किन किन बातों को आपका ध्यान रखना है और ये कब से एप्लीकेबल होने वाली हैं ड्राइव, वो भी इन्होंने बताया है कि पीरियड ऑफ स्पेशल ड्राइव ये 16 मई से लेकर दोस्तों 15 जुलाई 2023 तक चलाया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन है, ठीक है, उनके जीएसटी नंबर कोई दिक्कत है, तो उन जगहों पे ज़्यादा विजिट हो गए ऑफिसर इनके, वही जीएसटी नंबर पे ज़्यादा सर्वे हो सकती है। तो दोस्तों, बेसिकली आपको क्या किन बातों को ध्यान रखना है जब आपके पास आपके जीएसटी ऑफिसर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए, आपको क्या क्या पॉइंट और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या तैयार रखना है दोस्तों। सबसे पहले जहाँ भी आपकी दुकान है या फिर आपकी फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है आपकी, वहाँ पे आपको एक बोर्ड बाहर लगाना है, अभी तक नहीं लगा है तो, जिसमें आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कंपोजिशन में फर्म है आपकी, तो रजिस्ट्रेशन के आगे आपको ब्रैकेट में कंपोजिशन स्कीम या फिर समाधान योजना लिखना होगा, ठीक है। अगर आप समाधान योजना में, अगर आप रेगुलर हैं तो सिर्फ आपका जीएसटी नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, फर्म का नाम और प्रोप्राइटर का नाम, या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आप पार्टनरशिप फर्म लिख सकते हैं या फिर किसी पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। आपके पास 3 पेज का जीएसटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। मौजूदा जब अधिकारी आपके शॉप या फिर आपकी यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आए तो आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट भी आपके हर समय उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए जो भी प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है, जब अधिकारी विजिट करने आए, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए, उस समय आप अपनी दुकान या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे उपस्थित हों, ठीक है। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। कोशिश करिए उपस्थित होने की। वैसे ही अधिकारी आपको फ़ोन ही करके आएंगे अधिकतर, आपका विजिट जब करेंगे तो मौजूदा स्थान पर आपको मौजूद होना ज़रूरी है। जिस जगह आपका काम चल रहा है वह एड्रेस जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए। समझ, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई हेड ऑफ ऑफिस अलग बना रखा है, ठीक है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपका गोदाम या फिर जितने भी आपके एड्रेस हैं
आपके काम को रिलेटेड उन सभी एड्रेस आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होने चाहिए, वरना आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है जो कि 50,000 तक जा सकती है। ठीक है, आपके पास सेल्स और परचेज़ की बिल होने चाहिए, जो भी आपकी डिटेल होती हैं खरीद बिक्री वो जानी चाहिए। और आपका जो लास्ट क्वार्टर है या फिर लास्ट मंथ है, जैसे कि आप अप्रैल का रिटर्न अभी जाना है 20 मई तक, तो आपके मार्च तक की कम से कम अपडेट होने चाहिए जीएसटी रिटर्न। तो आपको कम से कम 6 महीने के अंदर अपने जीएसटी रिटर्न आपको एक फ़ाइल में रखनी है, चाहे आपका समाधान योजना का है चाहे आपका रेगुलर हो। समाधान का है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक आपका एनुअल रिटर्न आपको एक फ़ाइल में होना चाहिए। अगर आप रेगुलर में हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास रिटर्न होना चाहिए मौजूदा जब अधिकारी आपके साथ विजिट आए आपकी दुकान या फैक्ट्री में। अगर आपकी फैक्ट्री किराए पे है तो उसका वैलिड किराएनामा भी होना चाहिए। ठीक है, वो देख लीजिए आप। अगर आपका काम कहीं और जगह चल रहा है और जीएसटी सर्टिफिकेट में कहीं दूसरा एड्रेस चल रहा है तो जीएसटी उसमें आपकी फर्म को बोगस घोषित कर देगा और उसके अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई भी शुरू होगी। तो मौजूदा ये देख लीजिए, जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट में एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस पे ही आप काम कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे एड्रेस पे आप काम कर रहे हैं तो आपका जीएसटी नंबर भी जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों काफ़ी सतर्क होने की बात है, पर कोशिश ये करिए कम से कम आपके पास जीएसटी नंबर का बोर्ड तो प्रॉपर होना चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परचेज की बिल, ठीक है, और जो भी एड्रेस है वो आपका होना चाहिए। दोस्तों साथ में ये बात करते हैं कि तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है। जब आपके ऑफिसर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए, ऑफिसर आपको फ़ोन करके आएगा तो मेक श्योर आप उस जगह मौजूद हों जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा हो। दोस्तों वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन उन्हीं जीएसटी सर्टिफिकेट या उन्हीं जीएसटीएन पे होगा जो सस्पेंशन के दायरे में आते हैं, जैसे कि उनमें अंतर फंतर चल रहा है या बोगस आईटीसी पास ऑन हो रही है, उनको देखते हुए आएंगे। दोस्तों साथ में आपको ये भी बता दूं मैं कि आपके फाइनेंशियल 19-20 से ऑटोमेटिक स्क्रूटनी का भी प्रोसेस चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो आपको काफ़ी अपडेट होना चाहिए। 16 मई के बाद आपके ऊपर काफ़ी नोटिस भी आ सकते हैं अगर आपका फाइनेंशियल 19-20 से लेके आपका ऊपर आपके जीएसटी रिटर्न या R1 में जो भी अंतर है वो दिख रहा है और पोर्टल उसे कर लेता, ऑब्जर्व कर लेता है, तो आपके ऊपर स्क्रूटनी का नोटिस भी आ सकता है। मेक श्योर आपने उसका क्लेरिफाई रिको तैयार रखा हो तो उसका जवाब आप दे सकें। ठीक है, उसका जो वाइफर केस है ना, किस तरीके से आपको उससे जवाब लगाना है स्क्रूटनी का, वो कब से चालू होंगे, किस तरीके से नोटिस आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। मेक श्योर आपको पूरी जानकारी मिल गई हो इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।